पाकिस्तान की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक इंतहाई सख्त मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें उन्होंने मशरिकी वस्ता की हालिया सूरत हाल पर इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इत्तलात के मुताबिक इस पोस्ट में इसराइल की क़याम और हालिया फौजी कार्रवाइयों को इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दिया गया था। वजीर दिफा ने गजा, ईरान और लिबनान में जारी खूनरेज़ी का जिम्मेदार बराह रास्त इसराइल को ठहराया। ये बयान एक ऐसे नाजुक वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन के लिए एक अहम सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। इस मुबैना पोस्ट पर इसराइल की जानिब से फौरी और तंदोतेज रद्द अमल देखने में आया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर और वज़ीर ख़ारजा ने इस बयान को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसराइली हकाम का मौक़िफ़ था कि एक ऐसा मुल्क जो खुद को गैर जानिबदार सालिस कहता हो, इसके सीनियर वजीर की तरफ से ऐसी जुबान सफारती आदाब के मुनाफी है। इस एहतजाज के जरिए आलमी सतह पर पाकिस्तान की गैर जानिबदारी पर सवालात उठाने की कोशिश की गई। कुछ ही देर बाद वो पोस्ट ख्वाजा आसिफ के अकाउंट से हटा दी गई। अगरचे इस बारे में अब तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, लेकिन सफारती ज़राए का दावा है कि ये फैसला बढ़ते हुए बैनुल-अक़वामी दबाव और मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। माहिरीन का कहना है कि जब पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले इंतहाई हसास मुज़ाकरात की मेजबानी कर रहा हो, तो ऐसे बयानात पूरे अमल को मुतासर कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी मुमकिन गलतफहमी से बचने के लिए इस पोस्ट को हज़फ करना ही मुनासिब समझा गया। गैर मुसद्दिका मीडिया रिपोर्ट्स में ये कियास आराइयां भी की जा रही हैं कि रियासती इदारों की जानिब से इस मामले पर तशवीश का इजहार किया गया ताकि जारी सफारती मिशन को कोई नुकसान ना पहुंचे। सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त 10 और 11 अप्रैल के इस्लामाबाद मुज़ाकरात को हर सूरत कामयाब बनाना चाहता है। इस मिशन की कामयाबी के लिए पाकिस्तान का गैर जानिबदार चेहरा बरकरार रखना बेहद जरूरी है और शायद इसी वसी तर कौमी मफाद की खातिर इस पोस्ट को हटाने का फैसला किया गया। सियासत और सफारतकारी में कभी कभी जज्बात पर मुसल्लत को फोके देनी पड़ती है। ख्वाजा आसिफ की पोस्ट अवामी जज्बात की अक्कासी तो कर रही थी, लेकिन एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे शख्स का बयान पूरी रियासत की पॉलिसी समझा जाता है। इसराइल जो खुद बैनुल-अक़वामी कवानीन की परवाह नहीं करता, इससे एक बयान से इतनी तकलीफ हुई कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को अमन के वसी तर मफाद में अपने ही वजीर का बयान वापस लेना पड़ा। ये साबित करता है कि आलमी ताकतों के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अगरचे इस पूरे वाक़े पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई, लेकिन हालात व वाक़यात ये बताते हैं कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात को नाकाम नहीं होने देना चाहता।